हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन को पिछले जन्म की बातें याद आ गया था। अब स्टोरी 6 साल के बाद विंग सो रहा था। तभी अचानक विंग के मुँह पर कोई पानी फेंकता है। विंग नींद से हड़बड़ी में उठ के बैठ जाता है और कहता है, सियांशु ये क्या हरकत है। सियांशु विंग का बेटा है, उसकी उम्र अभी 5 साल है। तभी लैंजन कहता है, विंग अगर तुम अब तक सोओगे तो सियांशु तुम्हें फिर से पानी फेंकेगी। विंग कहता है, तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है, कम से कम 6 तो बजने दो, अभी 5 ही बज रहे हैं। लैंजन कहता है, नहीं तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें ये सिखाना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें हर सुबह उठ के जॉगिंग करना है, तभी तो तुम फिट रहोगी। विंग कहता है, अभी नहीं। विंग कहते हैं, अभी नहीं, मैं और सोना चाहती हूँ, मैं 6 बजे उठूँगी। ऐसे कह के विंग फिर से सो जाता है। लैंजन कहता है, सियांशु डैड की फेस पर फिर से पानी फेंको। सियांशु फिर से वाटर फेंकने जाता है, लेकिन विंग उससे पहले विंग फिर से उठ के बैठ जाता है और कहता है, लैंजन तुम गलत कर रही हो, तुम यूएस में बैठ के भी मुझे कंट्रोल कर रही हो। लैंजन कहता है, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया। अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें सामने से कंट्रोल करता, पर कोई बात नहीं, शाम को मैं लौट रहा हूँ। विंग कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम शाम को लौट रही हो और तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊँ। मुझे परेशान करने का तुम्हें सज़ा मिलेगा। विंग लैपटॉप से लैंजन से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। विंग बेड से उठ के खड़ा होता है और कहता है, वैसे तुम्हारा बेटा उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने सिर्फ एक बार वीडियो कॉल करना सिखा दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। हर सुबह तुम दोनों मिलके मुझे परेशान करते हो, हर सुबह मेरे मुंह पर वाटर फेंकते हो। ये सुन के लैंजन स्माइल करता है। विंग कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। ऐसे कह के विंग बेड से उठ के खुद के लिए कपड़ा निकल रहा था नहा के पहनने के लिए। तभी लैंजन कहता है, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। विंग एक ग्रीन शर्ट निकालता है। विंग कहता है, ये वाला। लैंजन कहता है, नहीं ग्रीन वाला नहीं, ब्लैक वाला। ब्लैक शर्ट में तुम बहुत हैंडसम लगते हो। ऐसे कह के लैंजन एक फ्लाइंग किस करता है। विंग भी एक फ्लाइंग किस छोड़ता है और कहता है, बाद में बात करती हूँ। लव यू कह के कॉल कट कर देता है। कुछ टाइम बाद सियांशु और विंग दोनों बात लेके बाहर आता है। जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा था, सियांशु कहता है, डैड मुझे आज स्कूल नहीं जाना। विंग कहता है, पर क्यों नहीं जाना। सियांशु कहता है, आज डैड घर आने वाले, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहता और मुझे डैड से बहुत सारा प्यार भी करना है। विंग कहता है, पर सियांशु आपके डैड शाम को आएंगे, तब तक आप स्कूल से आ जाएंगे। सियांशु कहता है, पर डैड आज मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। विंग कहता है, अगर आप आज स्कूल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर कल पक्का छुट्टी करेंगे। सियांशु कहता है, कल। विंग कहता है, कल। विंग कहता है, कल आप और मैं दोनों ही छुट्टी करने वाले हैं। कल हम सब मिलकर आपके डैड के ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे। सियांशु कहता है, डैड के ग्रैंडपा के पास। विंग कहता है, हाँ, क्योंकि आपके डैड 5 साल के बाद आ रहा है तो मिलने जाना तो बनता है। विंग और सियांशु ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी लैंजन कॉल करता है। विंग कहता है, बोलो लैंजन। लैंजन कहता है, मेरे क्यूट बॉय को स्कूल के लिए रेडी कर दिया। विंग कहता है, हाँ, बहुत मुश्किल के बाद। विंग सियांशु की तरफ फ़ोन घुमा देता है और कहता है, देखो तुम्हारा क्यूट बॉय बिल्कुल रेडी होकर स्कूल के लिए जा रही है। लैंजन कहता है, सियांशु पापा को परेशान कर रही हो। सियांशु कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो पापा का हर एक बात मानता हूँ। लैंजन कहता है, सियांशु गलत बात, पापा को परेशान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना, पापा को जी भर के परेशान करना। विंग फ़ोन को घुमाता है। लैंजन को देख के कहता है, लैंजन तुम खुद के बेटे को गलत चीज़ें सिखा रही हो, तुम्हें ये सब में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लैंजन कहता है, डॉक्टर इतना हाइपर मत बनो, अब तुम्हारा उम्र हो चुका है तो गुस्सा थोड़ा कम करो। विंग गुस्से में कहता है, लैंजन तुमने मुझे ओल्ड मैन कहा, आज तुम वापस आ रही हो ना, मैं तुम्हें नाइट में अच्छे से समझाऊंगा। लैंजन हंसते हुए कहता है, सॉरी बाबा, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। लैंजन फ़ोन कैमरा को घुमा के विंग को एक मॉल दिखाता है। विंग कहता है, लैंजन दोपहर में तुम्हारा फ्लाइट है और तुम अभी भी मॉल में क्या कर रही हो, अगर तुमने फ्लाइट मिस कर दिया तो। लैंजन कहता है, विंग मैंने सबके लिए गिफ्ट ले ली पर तुम्हारे लिए नहीं ली, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना है। मैं तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सही सलामत मेरे पास वापस आ जाओ। लैंजन कहता है, विंग मैं तो आ रहा हूँ पर मुझे कुछ आइडिया नहीं सूझ रहा है, तुम बताओ ना। विंग कहता है, तुम वहाँ से मेरे लिए सुकून लाना, मेरा चैन, मेरा हैप्पीनेस, मेरा स्माइल और मेरी लाइफ।
लैनसन कहता है सॉरी बाबा, जो मैंने तुम्हारा आइडिया मांगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। ऐसा कह के लैनसन कॉल कट कर देता है। विंग स्माइल करता है और सियांसू का टिफ़िन पैक करके बैग में डाल देता है और विंग सियांसू को स्कूल में छोड़ के हॉस्पिटल जाता है। विंग आज बहुत खुश था, एवरी टाइम स्माइल कर रहा था। तभी जिनलिंग कॉल करता है और कहता है भाई, मियांग मैंग की डिलीवरी की डेट नज़दीक है, पता नहीं कब लेबर पेन शुरू हो जाए। आपको पता है ना, मियांग मैंग की डिलीवरी आपको करना है। विंग कहता है हाँ मुझे याद है, तुम टेंशन मत लो। गाइस, मैंने कुछ टॉपिक काट कर दिया है आप लोगों को बिना पूछे, क्योंकि स्टोरी स्लो चल रहा था इसलिए मैंने कुछ टॉपिक कट कर दिया है। आप लोगों से बिना पूछे स्टोरी को कट करने के लिए मैं सॉरी कहती हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लंच टाइम विंग बाहर जाता है। कार में बैठने से पहले विंग लैनसन को कॉल करता है और पूछता है क्या वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकला है। लैनसन कहते हैं हाँ मैं निकल चुका हूँ और एयरपोर्ट पे ही बैठा हूँ, 1 घंटे बाद मेरा फ्लाइट है और मैं वेटिंग में बैठा हूँ। विंग कहता है गुड। ऐसे कह के विंग कॉल कट कर देता है और कार में बैठता है। विंग मॉल जा रहा था लैनसन के लिए कुछ नए कपड़े लेना था, पर रास्ते में विंग को टेम्पल दिखता है। विंग टेम्पल देख के रुक जाता है और सोचता है समय तेजी से भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात है जब मैं और लैनसन इस टेम्पल में शादी की थी। विंग मॉल ना जाकर कार को साइड में पार्क करता है और एक सीढ़ियों से टेम्पल के अंदर जाता है और सीढ़ियों से टेम्पल के अंदर जाते हुए उस पल को याद करता है जब लैनसन को सब कुछ याद आ गया था। विंग कहता है लैनसन मेरे घर चलो, मेरा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लैनसन कहता है मुझे पहले टेम्पल जाना है, मुझे भगवान को शुक्रिया अदा करना है, उन्होंने हम दोनों को नया ज़िंदगी दिया है। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें पहले उसका शुक्रिया अदा करना है ना। लैनसन विंग के दोनों हाथ पकड़कर कहता है विंग क्यों ना हम आज ही शादी कर ले। विंग कहता है आज। लैनसन कहता है हाँ आज। विंग कहता है पर इतना जल्दी अचानक कैसे शादी हो सकता है, अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमारे पेरेंट्स से हमें बात करना भी ज़रूरी है। लैनसन कहता है विंग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे बस अभी शादी करना है। विंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है पर लैनसन मेरा अंकल। लैनसन कहता है तुम्हारा अभी शादी करने का मन नहीं है। विंग साइलेंस रहता है। विंग को साइलेंस देख के लैनसन कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ हैं यही बड़ी बात है। लैनसन सिचन को कॉल करता है और कहता है ज्ञानपा मैं कार को बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हूँ विंग के साथ, अब किसी को भेज देना कार लेने के लिए। कॉल काटने के बाद लैनसन विंग की कार में बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद विंग और लैनसन टेम्पल में आता है गॉड को थैंक यू कहने के लिए। जब विंग और लैनसन गॉड को थैंक यू कह देता है लैनसन पीछे मुड़ के जाने लगता है। तभी विंग गुरुजी से कहता है गुरुजी मुझे शादी करना है और अभी करना है। लैनसन विंग की तरफ देखता है। विंग लैनसन को कहता है मुझे बस तुम्हारी हैप्पीनेस चाहिए और तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना है। अगर तुम चाहते हो हम आज ही शादी करेंगे तो आज ही शादी करेंगे, तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अंकल को संभाल लूँगा, वो थोड़ा नाराज़ तो होंगे पर मैं उसे मना लूँगा। लैनसन बड़ी खुश होकर कहता है तुम सच कह रहे हो, हम दोनों अभी शादी करेंगे। विंग कहता है हाँ हम दोनों अभी शादी करेंगे। विंग और लैनसन उस दिन उसी वक्त शादी कर लिया था। शादी करने के बाद विंग और लैनसन ने सबको ये न्यूज़ दे दिया था। जो लोग विंग और लैनसन को पहले से जानता था वो सारे लोग बहुत खुश था और जिन लोगों को इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता नहीं था वो लोग थोड़ा शॉक में था। वो सारे लोग ये सोच रहा था अचानक डॉक्टर वी हुसैन ने शादी क्यों की। शादी की खबर सुन के जिन जुसन जिनलिंग को लेके विंग के घर में पहले से ही आ गया था। जब लैनसन और विंग घर में आता है देखता है विंग की अंकल उन दोनों का पहले से वेट कर रही है। पहले तो जिन जुसन थोड़ा सा नाराज़गी दिखा रहा था, फिर बाद में कहता है अब शादी कर लिया है तो इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता, पर रिसेप्शन पार्टी मेरे घर में होगा, हम कल एक रिसेप्शन पार्टी रखेंगे और तुम दोनों सुबह मेरे घर में आ जाना। जिन जुसन थोड़ा स्माइल करता है और कहता है मैं खुश हूँ अगर तुम खुश हो तो। जब जिन जुसन घर जाने के लिए कार में बैठ जाता है विंग कार के पास ही खड़ा था। जिन जुसन जाने के बाद विंग घर के अंदर आता है और मेन दरवाज़ा बंद कर देता है। लैनसन थोड़ा अपसेट होकर कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें डांट खाना पड़ा। विंग लैनसन को लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है साइलेंस रहो। विंग फिंगर को हटा के लैनसन के लिप पर किस कर लेता है और कहता है तुमने देखा नहीं मेरे अंकल बाद में मान गया है, क्या तुम हमारी पहली नाइट ऐसे उदास होकर बिताना चाहते हो। लैनसन विंग की नज़र से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। विंग लैनसन को गोद में कैरी कर लेता है
और अपनी लिप से लैंसन की लिप को कवर कर लेता है। विंग लैंसन को वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। विंग किस करते करते ही लैंसन को रूम की तरफ ले जाता है। विंग रूम के डोर को अपनी लेग की मदद से खोलता है और लैंसन को बेड में बिठाता है। इस टाइम विंग और लैंसन की लिप एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हुआ था। बेड में बिठाने के बाद विंग लैंसन की लिप को छोड़ के नेक पर किस करता है, जो लैंसन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लैंसन के कपड़े विंग को परेशान कर रहा था, इसलिए विंग लैंसन की शर्ट को एक ही बारी में खोल देता है, जिसकी वजह से शर्ट के सभी बॉटम टूट जाता है। विंग लैंसन के नेपल को सक कर रहा था, जिससे लैंसन मॉर्निंग करते हुए बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। ये देख के विंग भी और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। विंग लैंसन की हर एक बॉडी को टच कर रहा था। लैंसन भी अंदर से इतना एक्साइटेड फील कर रहा था। किस करते करते लैंसन विंग को लिप को कट कर रहा था। काफ़ी टाइम ऐसे ही रोमांस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट होता है। उस रात वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के हो गया था और पूरे रात कई बार इंटीमेट हुआ था, फिर भी दोनों का मन नहीं भरा था। फिर सुबह होता है। विंग हॉस्पिटल में नहीं जा पाया था। सुबह होते ही लैंसीजन और एकेडमी की सारे लोग आ गया था, साथ में ईवन भी आ गया था। विंग और लैंसन ईवन को देख के बहुत खुश था। ईवन अब उम्र में विंग और लैंसन के अंकल बन चुका था। ईवन कहता है, न्यू गगा, विंग गगा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी बच्चा हूँ। लैंसन कहता है, ईवन, मुझे भी अभी भी लग रहा है तुम अभी भी वही मेरा छोटा सा ईवन हो। सभी लोग जिन जूसन के मैंसन में चला गया था, क्योंकि शाम को पार्टी होने वाला था। बड़ी धूमधाम से विंग और लैंसन की शादी की खुशी में पार्टी होता है। पार्टी काफ़ी रात तक चलता रहा। इनवाइट किया हुआ लोग जाते जाते बहुत रात हो गया था। फाइनली दोनों बेडरूम में आता है। विंग थका हुआ बेड में बैठ जाता है और लैंसन मिरर में देखते हुए अपनी ज्वेलरी, वॉच, नेकलेस, रिंग सभी ज्वेलरी खोल रहा था। उसके बाद लैंसन अपना शर्ट खोलता है और कहता है, फाइनली पार्टी ख़त्म हुआ। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद लगा है। विंग लैंसन को देखते हुए कहता है, नींद? तुम्हें अभी सोना है? लैंसन को पता था विंग ऐसा क्यों कह रही है। लैंसन जानबूझ के कहता है, हाँ मुझे अभी सोना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगा है। विंग बेड से उठता है और लैंसन को कमर से पकड़ता है और कहता है, पार्टी में तुम इतना खूबसूरत लग रहे थे। मैं शाम से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, कब हम रूम में आए और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं। और तुम कह रही हो तुम्हें अभी सोना है। लैंसन कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें प्यार करना है, पर मेरा अभी प्यार करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे बहुत ज़ोर की नींद लगी है और मुझे सोना है। विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। लैंसन कहता है, कैसे? विंग लैंसन को बेड में धक्का देता है और विंग लैंसन के ऊपर आ जाता है और कहता है, अब तुम सो के दिखाओ, अब फुल नाइट तुम मेरे नीचे रहोगी। विंग और लैंसन हर एक रात ऐसे ही बिताता था जैसे आज उसका फर्स्ट नाइट हो। शादी हुए 1 महीना हो गया था। विंग रात को हॉस्पिटल में आते ही अपने बैग को सोफे पर फेंक देता था और लैंसन को गोद में उठा के गोल गोल घूमने लगता था और कहता था वो हॉस्पिटल में उसे कितना मिस किया है। एक दिन विंग हॉस्पिटल में था, तभी जिनलिंग आता है। विंग कहता है, जिनलिंग तुम यहाँ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है? जिनलिंग कहता है, भाई मैं अभी फ्री बैठा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा काम नहीं है, पर मैंने मियांग मियांग को कहा था मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, पर मियांग मियांग आपके हस्बैंड के साथ म्यूज़िक में बिजी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। विंग कहता है, तुम मियांग मियांग को बहुत पसंद करते हो ना? जिनलिंग कहता है, हाँ मैं तो उससे शादी भी करने वाला हूँ। विंग कहता है, वो तो मुझे पता था, पर तुम शादी कब कर रही हो? जिनलिंग कहता है, भाई आपको तो पता है मियांग मियांग की अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, उसके लाइफ में जो गोल है उसे पूरा करे। शादी करने में इतना जल्दबाजी क्यों? पहले वो अपनी मन की इच्छा पूरी कर ले, फिर हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। तभी विंग के दिमाग में एक बात आता है, लैंसन भी मियांग मियांग की उम्र की है, उन दोनों की एज सेम है, पर लैंसन की भी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। विंग सोचता है लैंसन को भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बिजनेस की पढ़ाई करना चाहिए, उसकी लाइफ ऐसे ही बेकार नहीं बनाना चाहिए। विंग एक गहरी सोच में पड़ गया था। विंग आज रात जब घर जाता है, लैंसन म्यूज़िक रिहर्सल कर रहा था। विंग ने लैंसन को एक म्यूज़िक रूम बना दिया था। विंग लैंसन की म्यूज़िक रूम में जाता है और लैंसन को हक करके कहता है, हर दिन की तरह मैंने आज भी तुम्हें मिस किया है। लैंसन कहता है, विंग क्या बात है? विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? लैंसन कहता है, तुम रोज़ मुझे गोदी में उठा के किस करते हो, तुम लाउडली स्माइल करते हो,
तुम्हें देख के पता चलता है तुम कितना खुश हो, पर आज तुमने एक हक किया और कुछ नहीं। विंग हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम हैवी हो चुके हो। लैनजन सवाल भरी आंखों से विंग की तरफ देखता है। विंग नर्वस होकर कहता है मैं बताता हूँ, बेडरूम में आओ। लैनजन और विंग बेडरूम में आता है। विंग लैनजन की चिक्स पर किस करता है और दोनों कंधे पर हाथ रख के कहता है लैनजन मेरी बात को अच्छे से समझना। लैनजन थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए लैनजन विंग को सीरियस देख के लैनजन को लग रहा था शायद कुछ हुआ है। विंग कहता है लैनजन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लैनजन कहता है जाना होगा कहाँ? विंग कहता है मैं तुम्हें यूएस भेजना चाहता हूँ। लैनजन कहता है क्यों? मैं पूछ सकता हूँ? विंग लैनजन की बालों को ठीक करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम बाकी की पढ़ाई और बिजनेस की पढ़ाई कंप्लीट कर लो। ये सुन के लैनजन गुस्सा हो जाता है। विंग के हाथ जो लैनजन की बालों पर था उसे गुस्से में हटाता है। उसके बाद लैनजन कुछ ढूंढने लगता है विंग को मारने के लिए। लैनजन किचन से कुक करने की चम्मच ले आता है और विंग की बैक पर मारने लगता है। विंग मार खाने से लैनजन से भाग रहा था। विंग कहता है लैनजन मुझे मार क्यों रही हो? लैनजन कहता है क्योंकि तुम मुझे दूर भेज रही हो। विंग भागते भागते कहता है पर मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए कह रही हूँ। लैनजन कहता है मेरा फ्यूचर तुम हो, मुझे कुछ कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है तुम्हें पढ़ाई की अभी ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए और फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें बिजनेस की पढ़ाई कर लेना चाहिए। लैनजन कहता है मुझे कोई फ्यूचर नहीं बनाना है, तुम हो ना, तुम मुझे दूर क्यों भेज रही हो? विंग कैसे भी करके लैनजन के हाथ से चम्मच लेता है और उस चम्मच को दूर फेंक देता है। लैनजन गुस्से में विंग के पास नहीं रहना चाह रहा था। विंग कैसे भी करके बेड पर सुलाता है और लैनजन के ऊपर ही सोते हुए लैनजन को मनाने की कोशिश करता है, पर लैनजन इतना आसानी से मानने वाला नहीं था। कुछ दिन लैनजन विंग के ऊपर गुस्सा था, पर विंग सीचन और अंकल की मदद से लैनजन को मना लेता है। पर लैनजन कहता है मैं जाऊंगी, पर 1 महीने बाद। लैनजन कहता है क्यों? लैनजन कहता है मेरा बस 1 ही महीना हुआ है शादी को, मैं इतना जल्दी विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता। सीचन कहता है ठीक है, कम से कम तुम जाने के लिए मान तो गए। पर जैसे जैसे दिन बीत रहा था लैनजन की तबीयत बिगड़ रहा था। विंग एक डॉक्टर था, फिर भी विंग को अंदाज़ा नहीं था लैनजन पेंगुइन हो सकता है। विंग लैनजन को जब भी चेक करता था लैनजन की हेल्थ कंडीशन एक पेंगुइन औरत की तरह था, पर लैनजन मैन था, इसलिए विंग इस बात को इग्नोर करता था। लैनजन की तबीयत खराब होने की वजह से विंग ने लैनजन को यूएस नहीं भेजा था। जब लैनजन की बीमारी का पता नहीं लग रहा था तब विंग को शक होता है और ना चाहते हुए भी लैनजन की प्रेगनेंसी टेस्ट करता है। रिपोर्ट देख के विंग शॉक था। तब आंसू विंग को शॉक में देख के कहता है सर रिपोर्ट में ऐसा क्या है? विंग रिपोर्ट को आंसू के हाथ में थमा देता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी की आंसू। विंग खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान मान रहा था। आंसू रिपोर्ट को देख के कहता है सर ऐसा पॉसिबल है? कोई मैन पेंगुइन हो सकता है? विंग कहता है दुनिया में 10% मैन पेंगुइन हो सकता है और उस 10% में से लैनजन एक है। विंग रिपोर्ट को लेके घर जाता है। आज तो विंग और भी ज़्यादा खुश था। विंग लैनजन को गोदी में उठाते हुए और लैनजन को गोल गोल घुमाने लगता है। उसके बाद विंग लैनजन को नीचे उतरता है। लैनजन कहता है विंग इतना खुश क्यों हो? विंग लैनजन के हाथ में वो रिपोर्ट देता है। लैनजन रिपोर्ट को देख के इतना खुश था, खुशी के मारे लैनजन नाचने का मन कर रहा था। विंग कहता है लैनजन तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ा खुशी दिया है, मैं तुम्हें कह के नहीं समझा सकता। लैनजन कहता है थैंक यू माय क्यूट बेबी, तुमने मॉम की हेल्प की है। विंग कहता है कौन सी हेल्प? लैनजन कहता है अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ महीने बाद मेरे बेबी बाहर आएगा, तो उसे संभालने के लिए मेरी ज़रूरत है, तो मैं यूएस कैसे जा सकता हूँ? मेरा यूएस जाना कैंसिल। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, बेबी की जन्म लेने के 6 महीने बाद तुम यूएस जाओगी, बेबी को मैं संभाल लूँगा। लैनजन कहता है नहीं, मैं मेरे बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है लैनजन तुम्हें क्यों भेज रही हूँ तुम्हें पता है ना? लैनजन फिर से जिद पर अड़ गया था, लेकिन विंग फिर से कैसे भी करके लैनजन को मना लिया था। अब कुछ महीने बाद लैनजन एक बेबी को जन्म दिया था और 6 महीने के बाद लैनजन यूएस जा रहा था। लैनजन जाते वक्त फिर से विंग से कहता रहता है विंग फिर से एक बार सोच लो, मैं 5 साल के बाद लौटने वाला हूँ। लैनजन की आंखें नम था। विंग लैनजन की आंखों के पानी को पोंछते हुए और फोरहेड पे किस करते हुए कहता है मैं तुम्हारा 5 साल बेसब्री से इंतज़ार करूँगा।
विंग की सोच यहीं पर ख़त्म होता है। विंग टेम्पल में था, तभी आंसू कॉल करता है और कहता है सर आप कहाँ हो, जल्दी आइए, एक इमरजेंसी आ गया है। विंग मॉल ना जाकर फिर से हॉस्पिटल वापस जाता है। अभी शाम का वक्त था। विंग को अनलकीली काफ़ी सारा इमरजेंसी पेशेंट आ गया था, इसलिए विंग लेट था। विंग सोचा था उसके काम ख़त्म होने के बाद जब वो लैंजन को एयरपोर्ट पर लेने जाएगा, वो अच्छे से तैयार होकर लैंजन के लिए बहुत सारा रेड रोज़ लेके जाएगा और लैंजन के लिए इंतज़ार करेगा। पर विंग के पास इतना टाइम नहीं था। विंग जल्द से जल्द कार में बैठता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। विंग जब आधे रास्ते में पहुंच जाता है, विंग जब घड़ी देखता है वो 2 घंटा लेट था। विंग सोचता है क्यों ना वो एक बार लैंजन को कॉल कर ले। अगर वो एयरपोर्ट से घर चला गया तो विंग लैंजन को कॉल करता है। लैंजन कॉल उठा लेता है। विंग कहता है लैंजन तुम कहाँ हो। लैंजन कहता है मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। विंग कहता है गुस्सा मत करो, बोलो ना तुम कहाँ हो। लैंजन कहता है मैंने कहा ना मुझे पता नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल संभालना है ना तो तुम अच्छे से हॉस्पिटल संभालो। तभी सियांसू कहता है डैड क्या मैं ये टॉय खोल के देख लूँ ये कैसा है। विंग समझ जाता है लैंजन घर में है। विंग कार को घुमाता है और घर की तरफ जाता है। विंग बहुत स्पीडली ड्राइव कर रहा था। विंग जब घर पहुंचता है और घर के सामने आके कॉलिंग बेल दबाता है, पर लैंजन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि 5 साल बाद वो लौट रहा था और विंग टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। विंग बार बार कॉलिंग बेल दबाता है। जब लैंजन दरवाज़ा नहीं खोलता, विंग कॉल करता है और कहता है लैंजन मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर 5 साल बाद लौटे हो, अब तो गुस्सा करना बंद करो और दरवाज़ा खोल दो। लैंजन दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही लैंजन दरवाज़ा खोलता है, विंग फिर से लैंजन को गोदी में उठा लेता है और लैंजन को पूरे हॉल में गोल गोल घुमाने लगता है। विंग बहुत खुश था लैंजन को 5 साल बाद देखने के बाद, पर लैंजन के फेस पर एक भी स्माइल नहीं था। लैंजन अपने मुंह फुला के रखा था। विंग फाइनली लैंजन को नीचे उतरता है और चीक्स को खींचते कहता है अब गुस्सा करना बंद भी करो, मुझे आज बहुत सारा इमरजेंसी पेशेंट आ गया था, क्या करूं, वो मेरा जिम्मेदारी है। लैंजन कहता है मैंने कुछ कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। ऐसा कह के लैंजन एक सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। लैंजन गुस्से में बिल्कुल भी विंग से कोई बात नहीं कर रहा था। विंग कहता है प्लीज़ लैंजन मान जाओ ना, मुझसे बात करो ना। लैंजन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विंग कहता है प्लीज़ लैंजन मुझसे बात कर लो। लैंजन कहता है सियांसू तुम अपने डैड को कह दो, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, वो अपनी कीमती वक्त मेरे ऊपर खराब ना करे। तभी विंग सियांसू कहता है सियांसू तुम अपने डैड को समझा दो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए तो मैं एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाया। लैंजन कहता है सियांसू तुम अपने डैड को कह दो, वो अपने हॉस्पिटल में अकेला डॉक्टर नहीं है, उस हॉस्पिटल में कई सारा डॉक्टर था, वो मना भी कर सकता था। विंग सियांसू से कहता है सियांसू तुम अपने डैड को कह दो, एक पेशेंट को संभालने के लिए एक डॉक्टर काफ़ी नहीं है, कई सारा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ता है। तुम्हारा डैड क्या चाहता है, मेरी गलती से एक मासूम का जान चला जाए। कहता है सियांसू तुम्हारे डैड बातें बनाने में माहिर है और उसे कहो मुझे और अच्छे से मनाए। लैंजन गुस्सा होकर बेडरूम में चला जाता है। विंग भी सियांसू को गोद में उठाता है और बेडरूम में चला जाता है। विंग कहता है लैंजन तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे घूमूं। लैंजन कहता है हाँ मैं यही चाहती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे घूमो। विंग सियांसू को कहता है सियांसू आपके डैड ने आपके लिए कितना खिलौना लेके आई है। सियांसू कहता है बहुत सारा। विंग कहता है क्या आप उन सारे टॉय के साथ नहीं खेलना चाहोगे। सियांसू कहता है हाँ। विंग कहता है आप एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ और उस टॉय के साथ खेलो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सियांसू बड़ी खुशी होकर अपने रूम में चला जाता है। विंग लैंजन को हक करता है और कहता है प्लीज़ 5 साल के बाद लौटे हो, फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। विंग लैंजन के चिक्स पर किस करता है और कहता है मैंने तुम्हें इन 5 सालों में बहुत मिस किया है। लैंजन की अभी गुस्सा ठंडा हो रहा था। लैंजन कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हें नहीं पता इन 5 साल मैंने कैसे बिताया है तुम्हारे और सियांसू के बिना। तुमने तो एक को मिस किया है, मैंने दोनों को मिस किया है। विंग अपनी फोरहेड लैंजन के फोरहेड से टच कर लेता है और कहता है लैंजन मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ इतना खुशियों से भर जाएगा, मैं दुनिया का सबसे लाकी मन समझता हूँ, अब मेरा एक हैप्पी फैमिली है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करता है और वेडिंग रात की तरह उस रात को एंजॉय करता है।
विंग और लैंसन की लाइफ हैप्पी लाइफ था और इस हैप्पीनेस के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, एक क्यूट सा पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।